हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे बालों और मेरी स्किन के बारे में बहुत तारीफ़ मिलती है, ज़्यादातर बालों के लिए। तो ये वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको 10 स्टेप्स बताऊँगा, जो आपको हेल्प करेंगे बेहतर स्किन और बेहतर हेयर हेल्थ के लिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और चलो बात करते हैं सुंदर घने बाल और सुंदर त्वचा के बारे में। सबसे पहला स्किन और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते क्या है वो समझ लेते हैं। देखो यार, जब भी स्किन के प्रॉब्लम्स की बात आती है तो अलग अलग कंडीशंस होती है ना। सुपरफिशियली बात करें तो एक्ने है, तुम्हारा ड्राइनेस ऑफ स्किन है, रिंकल्स आ गए, डार्क सर्कल्स आ गए, पिंपल्स निकल गए। एंड देन देयर आर कंडीशंस लाइक सोरायसिस या अर्टिकेरिया या एक्जिमा। ये सारी कंडीशंस हो गई। जब भी बाल की बात आती है तो थिनिंग ऑफ हेयर, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम्हें बॉल्डनेस आ रहा है, तुम्हारे बाल ग्रे हो रहे हैं, यहाँ डैंड्रफ हो गया, इचिंग हो रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हेयर एंड स्किन रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी डाइट से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, तुम्हें ऑटो इम्यून कंडीशन भी हो सकती है जैसे कि सोरायसिस, एक्जिमा इज एन इन्फेक्शन। तो तुम्हें पहले पता लगाना पड़ेगा ना कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, उसके हिसाब से सोल्यूशन जाएगा। तो आगे का जो वीडियो है वहाँ पे सोल्यूशंस 2 पार्ट में आएंगे ना। एक है जहाँ पे आपको मेडिकल सपोर्ट ज़रूरत पड़ सकती है, दूसरा है डाइट एंड लाइफस्टाइल का सपोर्ट। तो चलो दूसरे पॉइंट पे जाते हैं जहाँ पे ब्रीफली हम बात करते हैं मेडिसिनल सपोर्ट के बारे में। दूसरा पॉइंट है अबाउट कंसल्टिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट। बहुत बार है ना हम अपने खुद के डॉक्टर बनने की ट्राई करते हैं। अगर आपको एक्नी हो रखा है या अगर आपको ड्राइनेस ऑफ स्किन है या आपको जल्दी एज में ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहा है तो खुद के डॉक्टर क्यों बनना है? गो एंड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट वंस, फाइंड आउट द रीजन। उनको बोलो कि ये मुझे क्यों हो रहा है, उसके हिसाब से फिर तुम ट्रीटमेंट करोगे ना। सो अगर तुम्हें एक्नी कोई लोकल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो उसके एंटीबायोटिक या कुछ एंटी इन्फेक्शन के लिए कुछ लेना पड़ेगा। तो इट्स एब्सोल्युटली ओके फॉर यू टू गो एंड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, फाइंड आउट द रीजन behind that problem and start treating it accordingly. ये first and foremost है, you have to, even if it is because of the nutritional deficiencies। तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके देगा ना कि बाबा ये ब्लड रिपोर्ट कराओ, देखो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से तो नहीं हो रहा है। वो भी आप खुद को तो नहीं पता कर पाओगे ना। तो go to a doctor and find out once and act accordingly. Let's go to the third point. Now, third point is very important. The point is raw material theory. आपको समझना पड़ेगा कि आपके बाल या आपकी चमड़ी प्रोटीन से बनी है। हम सबको हमारी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए दिन का एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। तो अगर आप 50 किलो के हो तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए रोज। अगर आप 60 किलो के हो तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए रोज। तो अगर आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी को नहीं दे रहे हो तो होगा क्या? आपकी बॉडी में प्रोटीन का काम सिर्फ बाल और स्किन बनाना नहीं है। आपकी बॉडी में प्रोटीन का काम है बहुत ज़्यादा। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट, अगर आपकी बॉडी एक घर है तो उसमें जो ईंटें लगी हुई हैं, पत्थर जो ढांचा बनाया है वो प्रोटीन ने बनाया है। तो आपके ऑर्गन्स को भी प्रोटीन लगता है, आपके ब्लड सेल्स को भी प्रोटीन लगता है, आपके इम्यूनिटी को भी प्रोटीन लगता है, आपके मसल्स को भी प्रोटीन लगता है, आपको बोन्स को भी प्रोटीन लगता है, आपके हार्मोन्स को भी प्रोटीन लगता है। आप ऐसा बोल रहे हो कि मुझे चाहिए 50 ग्राम, मैं सिर्फ 20 ग्राम खाऊंगी और वो भी मेरी चमड़ी और बालों को जाके लगे, नहीं लगेगा ना। आपकी बॉडी प्रायोरिटाइज करेगी। अगर ऑर्गन्स से चाहिए तो ऑर्गन्स को पहले प्रोटीन पहुंचेगा अगर तुम जरूरत से कम खा रहे हो। सोल्यूशन इज सिंपल, फिगर आउट व्हाट योर वेट इज, स्टार्ट ईटिंग 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। कहाँ से मिलेगा? सोर्सेज सिंपल है, उसका लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वेज नॉन वेज दोनों, कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो आप अच्छे से प्रोटीन खा सकते हो। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ये समझ गए तो आगे का पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। आप जाते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो देयर आर सर्टेन विटामिन्स एंड मिनरल्स जो तुम्हारी अच्छी स्किन हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि विटामिन B12, बायोटिन, विटामिन D। ये एक्सेलेंट, लाइक दे आर नीडेड बाय योर बॉडी टू क्रिएट गुड स्किन सेल्स। स्किन के मेंटेनेंस के लिए, उनके वेयर एंड टेयर को मैनेज करने के लिए तुम्हें ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो अगर तुम सही से अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं खा रहे हो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हो, तुम डेयरी प्रोडक्ट्स सही से नहीं खा रहे हो, तो तुम्हारा स्किन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तुम्हारा हेयर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो मेक श्योर यू आर एडिंग दीज थिंग्स इन योर रूटीन एवरी डे। रूटीन का मतलब होता है हर रोज, स्पोरेडिक नहीं। हफ्ते में एक बार सैलड खाने से आपका हेल्थ बेहतर नहीं होगा। इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? सोर्सेज। डेटा के बारे में टेंशन मत लो, डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF में मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट इज ओमेगा 3। नाउ
ओमेगा 3 इज अ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इट्स एन एसेंशियल फैटी एसिड जो तुम्हारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती। वो तुम्हारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो तुम्हारे जॉइंट हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ऑल्सो इट्स एक्सेलेंट फॉर योर स्किन एंड हेयर हेल्थ। तो ओमेगा 3 अगर तुम फिश रेगुलरली खा रहे हो तो वहाँ से आपको मिल सकता है, बट इफ़ यू कांट ईट फिश ऑन अ रेगुलर बेसिस यू कैन ऑल्सो गेट omega 3 from eggs, nuts and seeds. You have to eat these things on a regular basis. And अगर ये चीज़ें तुम नहीं खा पा रहे हो, absolutely okay to get it from supplementation. At least 1000 mg a day से शुरू करो. It can go up to 12000 mg. It's safe, but make sure you're taking it under a prescription from a doctor or a nutritionist. Do that. Omega 3 will change the way your skin and hair look. छठा पॉइंट इज एंटीऑक्सीडेंट्स। नाउ हमारी बॉडी ऑन अ डेली बेसिस बहुत सारे वेयर एंड टेयर से जा रही है। स्किन इज द फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। तुम पोल्यूशन में हो, तुम घर पे हो, कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, यू आर गेटिंग एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ फॉरेन केमिकल्स लाइक जो माइक्रो लेवल में वातावरण या एनवायरमेंट में है, तो उससे बहुत सारा वेयर एंड टेयर हो रहा है, तुम्हारे सेल्स डैमेज हो रहे हैं। अभी एंटीऑक्सीडेंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स जो तुम्हारी बॉडी में जाके वो जो डैमेज सेल्स हैं उनको बाहर निकालेंगे, जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालेंगे तुम्हारी बॉडी में। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इन योर रेगुलर डाइट। बट इसके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस खा रहे हो, तुम नट्स एंड सीड्स को अपनी डाइट में इनकलकेट किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आ ही जाएंगी। बट इसके स्पेसिफिक सोर्सेज अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। Start adding these in your routine on a regular basis so that your skin and hair can be beautiful. सातवां is gut health। हम सब ने सुना है ना कि हमारा पाचन तंत्र जैसा होगा वैसे हमारे स्किन और बाल दिखेंगे। सो तुम्हारा इंटरनल बॉडी सिस्टम इज लाइक अ CPU एंड योर स्किन एंड हेयर इज लाइक अ मॉनिटर, है ना। तो आपका पाचन जैसे होगा वैसे तुम्हारा एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखेगा। अगर तुम्हारा गट हेल्थ इज इम्बैलेंस, तुम्हारा वो स्किन पे दिख के आएगा, तुम्हारे बालों पे दिख के आएगा। एंड गट हेल्थ इम्बैलेंस इज इन द रूट्स ऑफ सो मेनी कंडीशंस इंक्लूडिंग योर स्किन एंड हेयर का प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट फिक्सिंग दैट। इसके ऊपर हमने डिटेल्ड गट हेल्थ पे वीडियो बनाया है, जहाँ पे लिंक यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, जिसका देखो और डिटेल में जानने के लिए। बट सोल्यूशन वाइज यू हैव टू वन start adding probiotics like dahi or buttermilk or pickles in your diet, and 2 prebiotics in your diet. Prebiotics and probiotics दोनों का लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चेक दैट लिस्ट आउट, मेक श्योर यू आर एडिंग देम इनटू योर रूटीन ऑन अ रेगुलर बेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आठवां पॉइंट इज थिंग्स दैट यू हैव टू स्टॉप doing. There are things which are going to hamper your skin health and hair health. You have to stop doing that. सबसे पहला स्मोकिंग, दूसरा अल्कोहल, तीसरा ड्रग्स, चौथा ओवर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, पांचवा अप्लाइंग अननेसेसरी प्रोडक्ट्स ऑन योर स्काल्प। बहुत सारे जेल्स और वैक्सेस होते हैं ना जो तुम्हारे स्काल्प पे जाके लग रहे हैं, प्रॉब्लम है। अननेसेसरी तुम मेकअप लगाओगे जो ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को अननेसेसरी चीज़ें लगाओगे तो वहाँ से भी दिक्कतें आ सकती है। तो मेक श्योर यू आर टेकिंग स्किन सेफ, स्किन फ्रेंडली, हेयर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो तुम्हारे बालों को और नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो ये जो भी चीज़ें मैंने बताई वो तुम्हारे स्किन और हेयर हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। तो मेक श्योर यू आर मिनिमाइजिंग दैट। ये सारी चीज़ें आपके गट हेल्थ को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है जो आपकी स्किन और हेयर हेल्थ को और ख़राब कर सकती है। तो मेक श्योर यू आर अवॉइडिंग देम और मिनिमाइजिंग देम। नाइन्थ पॉइंट इज हाइड्रेशन। हर जगह पे आपने स्किन इन्फ्लुएंसर, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स, मॉडल्स, सब ने आपको बोला है हाइड्रेशन के बारे में, है ना। तो क्यों ज़रूरी है हाइड्रेशन? देखो, हमने जितने भी न्यूट्रिशन के बारे में बात की, जो आप खाना खाते हो, कितना भी अच्छा खाना खा रहे हो, उसको टूट के आपके बॉडी के अलग अलग सेल्स तक, आपकी स्किन तक, आपके बालों तक पहुंचाने का काम किसका है? ब्लड का, है ना। ब्लड इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 90% ऑफ योर ब्लड इज मेड फ्रॉम वाटर। तो अगर तुम ब्लड बनाने के लिए जो पानी चाहिए वही सही मात्रा में नहीं पी रहे हो तो तुम्हारा सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इज गोइंग टू स्ट्रगल। फिर हाइड्रेटेड भी नहीं रहेगा तुम्हारा स्किन, मॉइस्चराइज भी नहीं रहेगा, फिर ड्राइनेस आएगी, फिर इचिंग होगा, फिर यू नो व्हाट आई मीन। तो यू हैव टू स्टार्ट ड्रिंकिंग राइट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। दिक्कत आ रही है तो वो जानने के लिए, उसके सोल्यूशन जानने के लिए ये हाइड्रेशन हैक्स पे मैंने एक वीडियो बनाया, चेक दैट आउट। इसका PDF शीट भी मैं छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आपको पानी ज़्यादा पीने में वो हेल्प करेगा।
एंड हाँ, इवन इफ़ यू आर अ गर्ल और अ वुमन जिसको आउट एंड अबाउट घूमना पड़ता है, एंड आई नो यू हैव टॉयलेट वाला इशू, उसके सोल्यूशन भी मैंने दिए हुए हैं, सो चेक दैट आउट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मूवमेंट। देखो, जब भी आप वर्कआउट करते हो ना, तो वो ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारी बॉडी में जाता है, एंड यू सी हाउ फ्लश्ड एंड रेड यू फील आफ्टर अ गुड वर्कआउट सेशन। दैट्स द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ इट। बट उसके अलावा movement can add positive impact on your hormonal imbalance, which can lead to a better skin and hair health. So make sure you are adding some sort of movement in your routine. And when you are stressed and you're not doing anything about it, that can also be seen on your skin and hair. Stress is one of the major causes of early graying of hair. तो अगर आप अपने स्ट्रेस को सही से मैनेज नहीं कर रहे हो तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक वीडियो मैं ये वीडियो के एंड में छोड़ रहा हूँ, और मूवमेंट आप कैसे शुरू कर सकते हो उसके प्रॉपर गाइडलाइंस मैंने ये वीडियो में छोड़े हुए हैं। चेक करो ये वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कल से कैसे वर्कआउट कर सकते हो। तो ये थे मेजर पॉइंटर्स फॉर ऑल ऑफ यू टू हेल्प यू विथ योर बेटर न्यूट्रिशन। ज़्यादा पूरी गाइड जाके पढ़ो और उसके सोल्यूशन लाओ, उससे पहले शॉर्टकट में बता देता हूँ, कल जाओ डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलो, देखो कि वो प्रॉब्लम क्यों है, मेडिसिन चालू करो फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ, एंड खाने में नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन ऐड करना शुरू करो, एंड अच्छे से पानी पियो। You will start seeing changes, but make sure you're following the rest of the guide as well. I hope you enjoyed this video. If you did, give this a like. Ask me any questions that you have in the comment section. And if you want to talk to my team about your skin health and how you can better it with diet, मैं free 15-minute consultation देता हूँ, उसकी details भी मैंने description में दी है। चेक दैट आउट। एंड अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट इंसान हो और आपको लगता है कि मुझे कोई सिखा दे ये सारी चीज़ें और मैं खुद से कर लूँगा, तो आपके लिए एक ब्यूटीफुल कोर्स है जिसका नाम है बी योर होम न्यूट्रिशनिस्ट। उसमें आप अपने लिए डाइट प्लान बनाना सीख सकते हो, उसकी डिटेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। चेक दैट आउट। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना भी, अपनी स्किन का भी, अपने बालों का भी। मिलता है।